श्रद्धा मर्डर केस में इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है। आफताब को ले जा रही जेल वैन पर हमला हुआ है। रोहिणी एफएसएल दफ्तर के बाहर ये हमला हुआ है। तलवार लेकर पहुंचे लोगों ने हमला किया। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफताब को ले जा रही थी पुलिस। तो ये घटना रोहिणी एफएसएल की है, जहां पर आफताब को लेकर के वैन जा रही थी और उस वैन पर तलवार लेकर आए कुछ लोगों ने हमला किया है। ये वैन आफताब को जेल लेकर के जा रही थी और उस बीच में ही उस पर हमला हुआ है। हालांकि अभी वो कौन लोग हैं जिन्होंने हमला किया उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन एफएसएल के दफ्तर के बाहर जो कि रोहिणी में है वहां पर यह हमला हुआ है। और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफताब को ले जा रही थी पुलिस। उस वक्त कुछ लोगों ने जो कि हाथों में तलवार लिए हुए थे, उन्होंने अचानक उस पर हमला किया। ये वैन उसको यानी कि आफताब को लेकर के रोहिणी एफएसएल से जेल जा रही थी और इस बीच में आप तस्वीरें देख रहे हैं, इनके हाथों में तलवार है। ये कौन लोग हैं ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस वैन में आफताब सवार था और उस पर इन्होंने तलवारों से हमला करने की कोशिश की। श्रद्धा मर्डर केस में ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रोहिणी एफएसएल दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब आफताब को वैन में लेकर जाया जा रहा था, उस वक्त कुछ लोग अचानक तलवार लेकर पहुंचे और उन्होंने हमला कर दिया। हालांकि पुलिस उस वक्त वहां पे मौके पे मौजूद थी। ये लोग कौन हैं ये अभी तक जानकारी नहीं पता चल पाई है, लेकिन बड़ी संख्या में हाथों में देखिए तलवारें लिए हुए हैं ये लोग। और मेरे सहयोगी विवेक इस वक्त इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, एक बार पूरा मामला बता दीजिए, क्या है? देखिए, आज तकरीबन आधे घंटे पहले की बात है, जब आफताब को एफएसएल ऑफिस से बाहर जेल वैन से निकाला जा रहा था, तभी कुछ लोग आए और उन्होंने एकाएक जो है आफताब की जेल वैन पर हमला कर दिया। और ये लोग आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ये लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहाँ से आए हैं? मिलती है मैडम, मैं राजपूत हूँ, तलवार रखने का हक है मुझे। आप किसी भी कानून की किताब में रख लो, मैं तलवार रख सकता हूं। कानून से आपको डर नहीं है? कानून से आप गोली लेटाएंगे, बंदूक लेटाएंगे? सर, कानून इंसान की सुरक्षा। मेरे को ये बताओ, आपकी दो बच्चियां हैं, देख सकते हैं कि ये शख्स है और उसके अलावा अगर हम आपको राहुल जी गाड़ी दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी है कानून को अपने हाथ में लेकर के ये कर क्या रहे थे? एफएसएल का मेन गेट है। और विवेक, एक बार जरूर बात कराइए, ये शख्स जिसके हाथ में तलवार थी, जो अपने आप को करने की कोशिश करते हैं और जानने की वो कहाँ है? ये देखिए, आपको क्या डर नहीं लगता? आपको कानून का डर नहीं है किसी बात का? देख सकते हैं कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या किस कानून का क्या कहना है? आपको डर नहीं लगता कानून का? कि कानून से भाई ऐसे तो डर लगेगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही ना है। क्यों आपको डर नहीं लगता? खौफ उसको बैठ यार, खौफ होता है तो भाई, वो खौफ होता तो फिर हम आते ही क्यों भाई? हाँ जी, खौफ होता तो हम आते ही क्यों ये काम करन? हमें डर नहीं इस चीज को भाई, प्रशासन अपना काम कर रही है। देख सकते हैं दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को डिटेन किया है। यहाँ पे इलाके की एसएचओ जो है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी इनके साथ आए थे, करीब 4 से 5 लोग जो हैं वो आए थे, जिन्हें अब दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर दिया है और यहाँ पर अब लगातार इनसे पूछताछ की जाएगी। इनका ये दावा है कि हिंदू सेना से जुड़े हुए लोग हैं कुछ लोग। आपको डर लगता है कानून का? कानून का डर लगता है तो फिर आपने हाथ में क्यों लिया? पर कानून कर क्या रहा है? गोली क्यों नहीं मारता? क्यों ऐसे तलवार लेके आना है? खतरा नहीं होता? डर नहीं था कोई? अरे सर, क्या सर, एक बहन को मार दिया उसने, प्रशासन उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, गोली क्यों नहीं मारते उसको? पुलिस है, कानून है, उनका अधिकार है। कानून है, चौड़े में मारो, किसी की हिम्मत नहीं होगी, गोली मारो। कह सकते हैं गोली मारने के लिए बात? आपने क्यों कैसे किया कह ऐसा? सकते हैं? पुलिस है, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस क्या काम कर रही है? गोली क्यों नहीं मारते लटका के? पुलिस तो अपना काम कर रही है ना। मैडम, हम तो लोग थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम गुड़गांव से आए, मैं भिवानी से आया। देखिए यहाँ पे 10 लोग कि यहाँ पर जो है ये लोग आए थे और गाड़ी से आए थे। गुड़गांव के रहने वाले बता रहे हैं, कुछ भिवानी के बता रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग हिंदू सेना के हैं और यहाँ पर हम लोग आफताब पे हमला करने आए थे। सुबह 8 बजे के आसपास से यहाँ पर पहुँच गए थे और यहीं पर एक कोने में खड़े हुए थे और निगरानी रख रहे थे कि कब आफताब निकलेगा और उसके बाद जो है उस पर हमला किया जाएगा। तो देख सकते हैं यही गाड़ी है और इसी गाड़ी को इन्होंने यहाँ पर जेल वैन के ठीक यहाँ से जेल वैन निकली थी और जेल वैन के ठीक सामने यहाँ पर ये गाड़ी ऐसे लगा दी और उसके बाद अचानक इस गाड़ी से निकले और इन्होंने हमला कर दिया। तलवार इनके हाथों में थी, लगातार ये जेल वैन पर हमला कर रहे थे। मजबूरन ये हुआ कि जो 3rd बटालियन का जवान था उसने पिस्टल भी निकालनी पड़ी और पिस्टल निकालकर इनको अलर्ट किया कि आप दूर हो जाइए, नहीं तो मुझे फायरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये लोग बिल्कुल नहीं माने, इन्होंने फिर हमला किया और रोहिणी की
रोड पर पहुंचकर भी हमला करते रहे। यानी कि साथ तक इनका मकसद था आफ्ताब पे हमला करना। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बात की जाए तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि 2 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। पुलिस जो है वो अभी डिटेन करके ले जा रही है। इनके बाकी साथी जो हैं वो फरार हैं। अब उनकी तलाश की जाएगी, इनकी निशानदेही पर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। तो साफ है कि दिल्ली पुलिस ने अभी डिटेन कर लिया है। यहाँ पर जो आला अधिकारी है वो भी मौके पर पहुँच चुके हैं। तो देख सकते हैं ये गाड़ी है और इसके अंदर 2 लोग मौजूद हैं। विवेक, क्या सारे के सारे जितने हमलावर थे उनको पकड़ लिया गया है? विवेक सर, अभी तक की बात की जाए तो 2 हमलावरों को डिटेन किया गया है, लेकिन बाकी 3 से 4 हमलावर जो हैं वो मौके से फरार हो चुके हैं। अब इनकी निशानदेही पर उनकी गिरफ्तारी की जाने की कोशिश की जाएगी। इन लोगों का दावा है कि ये लोग हिंदू सेना से हैं। तो साफ है कि आप देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पे अब SHO मौके पहुंची है, लेकिन जब आफ्ताब को यहाँ से निकाला जा रहा था उस टाइम यहाँ पे कोई भी पुलिस व्यवस्था नहीं थी। FSL की टीम से जब आफ्ताब का नार्को टेस्ट हुआ उसके बाद 3rd बटालियन लेके गई थी और वहाँ पे यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं थी। एकाएक ये गाड़ी आई और उस गाड़ी सामने लगा दी गई। और आपको ये दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कितनी दूरी का डिस्टेंस है। ये मेन गेट है FSL का और FSL का मेन गेट के ठीक सामने यहाँ पर जो है गाड़ी पहुँची थी। और ये गाड़ी यहाँ पे जब पहुँची तो ठीक इसी जगह पर जहाँ मैं मौजूद हूँ यहीं पर गाड़ी खड़ी हुई थी। ये गाड़ी आई, इस गाड़ी ने एकाएक ऐसे गाड़ी यहाँ पर लगा दी। इस गाड़ी से एक बंदा निकला, उसके हाथ में तलवार थी। उधर से एक और शख्स निकला, उसके हाथ में तलवार थी। करीब 3 लोग यहाँ से निकले और तीनों लोगों ने एकाएक आफ्ताब की जेल वैन पर हमला कर दिया। लगातार पुलिस वाले जो गाड़ी के अंदर मौजूद थे जेल वैन में, उन्होंने समझाने की कोशिश की लेकिन मान नहीं रहे थे। थोड़ी दूर पर जाकर जब लगातार काबू से बाहर हो गए, जब उन्होंने जेल वैन का पीछे वाला डोर खोल दिया तो उसके बाद मजबूरन वहाँ पुलिस का जवान जो 3rd बटालियन का था वो बाहर निकला। उसने पिस्टल निकाली और वॉर्न किया कि अगर आप नहीं मानेंगे तो मुझे मजबूरन फायरिंग करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मानो इनके ऊपर खून सवार था, ये लगातार जेल वैन पर हमला करते हुए नजर आए। फिलहाल अब पुलिस ने डिटेन कर दिया है। आफ्ताब की गाड़ी जो है वो जा चुकी है। लगातार मामले की तफ्तीश की जाएगी। विवेक, आप थोड़ी सी सांस लीजिए। मैं देख रहा हूं आप जिस तेजी के साथ में हमें खबरें दे रहे हैं और जो 2 लोगों से आपने हमें दिखाया, रूबरू कराया, लेकिन उस सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूं। अपने दर्शकों से हम ज़रूर थोड़ा सा खेद जताएंगे, अफसोस इस बात का कि जिस वक्त वो हमलावर बोल रहा था उसने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया जिसके लिए हमें खेद है। लेकिन चूंकि इन हमलावरों को दिखाना भी बेहद ज़रूरी है। ये वो हमलावर हैं जो खुद को हिंदू सेना से जुड़ा हुआ बता रहे हैं और तलवारें लेकर पहुंच जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो देश के कानून का सम्मान नहीं करते हैं, अपना खुद का कानून मान के चलते हैं। हालांकि कानून का सम्मान आफ्ताब ने नहीं किया, लेकिन वो कानून तय करेगा कि उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसे चंद लोग हमेशा कुछ जगह दिखाई ज़रूर देते हैं जो खुद कानून को अपने हाथ में लेकर के इंसाफ करने के लिए नज़र आ जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ यकीनन सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इससे भी बड़ा गुनाह है कि तब जब पुलिस लगातार इस काम को कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रहा है, तब ये लोग यहाँ पे पहुंचे। विवेक, अब मुझे थोड़ा आप तफसील से बताइए कि आखिर ये मामला है कितने बजे का, कितने लोग थे और इन लोगों के बारे में अभी तक क्या जानकारी मिल पाई? देखिए, तकरीबन 6:30 बजे के आसपास आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो आज का कंप्लीट हुआ था। और उसके बाद जो है यहाँ से 3rd बटालियन जो तिहाड़ जेल की होती है वो आफ्ताब को जेल वैन में बिठाकर बाहर की तरफ ले जा रही थी। तभी ये जो मेन गेट आप देख रहे हैं, इसी मेन गेट पर जैसे ही जेल वैन पहुँचती है तो कार में सवार कुछ लोग जो हैं एकाएक जो जेल वैन है उसके सामने अपनी गाड़ी लगा देते हैं और उसके बाद 5 से 6 लोग जो हैं वो उतरते हैं और एकाएक गाड़ी पर जो जेल वैन थी उस पर हमला कर देते हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं यही ठीक वो गाड़ी है जिससे जो है ये लोग निकले थे और उसके बाद ये लोग रुके नहीं। लगातार जो जेल वैन में बैठे पुलिस के जवान थे वो इन्हें वार्न कर रहे थे कि आप लोग दूर हो जाइए, आपको हमले की करने की परमिशन इस तरह की नहीं होती है, ये कानून का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, इनके हाथ में तलवारें थी और बिल्कुल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये रोड पे करीब 100 मीटर की दूरी तक इन लोगों ने गाड़ी का पीछा किया, बाकायदा हमला किया आफ्ताब की गाड़ी पर। इसके बाद मजबूरन क्या हुआ कि जो 3rd बटालियन का जवान था
उसने एकाएक अपनी पिस्टल निकाली, इन्हें वार्न करने की कोशिश की, लेकिन ये लोग मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमारे कैमरा पर्सन खुर्शीद लगातार कोशिश में लगे हुए थे कि इन लोगों को चेस किया जाए, पीछा किया गया, और जब देखा गया कि पीछे वाला डोर जो है जेल वैन का वो इन लोगों ने खोल दिया, उसे मानो उसका लॉक जो है वो तोड़ दिया गया हो। इसके बाद अंदर का जवान ने भी पिस्टल तानी कि आप लोग हट जाइए, यानी कि ये थोड़े डरे। उसके बाद थोड़ा साइड हुआ, जेल वैन के कोने में इन्होंने एकाएक हमला करना स्टार्ट कर दिया। तो दूसरा जो जवान था जो जेल वैन के अंदर बैठा था, उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली, उससे फिर वार्न किया कि आप चले जाइए। फायरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये लोग थोड़ा दूर हुए। उसके बाद फिर इन्होंने जैसे ही वो जेल वैन का जवान गाड़ी के अंदर बैठने की कोशिश करने लगा, ये लोग फिर हमला करने लग गए। ये लोग कह रहे हैं कि हम हिंदू सेना से जुड़े हुए हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, और इनका ये कहना है कि सुबह 8 बजे से हम लोग FSL गेट के कोने पर बैठे हुए थे, गाड़ी के अंदर बैठ रहे थे और आफ्ताब के आने का इंतजार कर रहे थे। इन्हें इंतजार था कि आफ्ताब कब निकलेगा, और पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग आए थे। इनका कहना था कि आफ्ताब ने जो किया वो गलत किया, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है उसका अधिकार कोई भी इन्हें नहीं देता। लेकिन ये लगातार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, लगातार पुलिस इन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। अब दिल्ली पुलिस जो लोकल यहाँ की है वो पहुंची है, इन लोगों को डिटेन किया गया है। 3 करीब लोग जो हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। अब पुलिस उन्हें ढूंढेगी, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनकी निशानदेही पर कुछ और गिरफ्तारियां जो यहाँ पे थे उनकी की जाएगी। तो साफ है कि जिस तरह से जेल वैन पे हमला हुआ है उसने अपने आप में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक और राहुल जी इसमें बात बताऊंगा कि के बाहर इतना सेंसिटिव केस हो चुका है, कोई भी पुलिस व्यवस्था नहीं थी। जब आफ्ताब की जेल वैन निकली उस वक्त सिर्फ जेल वैन निकल रही थी, आसपास कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि इन लोगों को मौका मिल गया, ये लोग इसी फिराक में थे और एकाएक इन्होंने हमला किया। थोड़ी देर बाद पुलिस वाले यहाँ पे पहुंचे, तब इन्हें डिटेन किया गया। तो यहाँ पे ये सवाल होता है कि अगर इतना सेंसिटिव केस था, लगातार देखा जा रहा था कि जेल के अंदर भी आशंकाएं दिखाई जा रही थी कि आफ्ताब पे कभी भी हमला हो सकता है। जेल के अंदर भी उसे सिक्योरिटी दी गई है, लगातार 24 घंटे उस पर निगरानी रखी जा रही है, लेकिन बाहर लाने के बाद भी जब रोड पर उसे निकाला जाएगा तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था पे क्या सवाल है। तो सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार यहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं लगाई गई, क्योंकि देखा जा रहा था कि जहाँ भी आफ्ताब को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जा रहा था वहाँ पे पुलिस की कई गाड़ियाँ थी, अधिकारी जाया करते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे क्या जिम्मेदारियाँ या पल्ला झाड़ती हुई नजर आई, चीजें कई सवाल अपने आप में खड़े होते हैं जो कि जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल इन लोगों को डिटेन किया गया है, पूछताछ लगातार की जाएगी। विवेक, इनके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? हालांकि ये खुद को अपना हिंदू संगठन का बता रहे हैं, लेकिन कुछ और पता चल पा रहा है इनके बारे में? देखिए, इनके बारे में राहुल जी वो बताया गया है कि कुछ लोग गुड़गांव के रहने वाले हैं तो कुछ लोग भिवानी का बताने वाले हैं। अब इनसे लगातार पुलिस पूछताछ करेगी, इनके एड्रेस को वेरीफाई करेगी और साथ ही ये भी जांच किया जाएगा कि आखिरकार क्या ये हिंदू संगठन से जुड़े हुए जो इनका दावा है, लेकिन इनके हाथ में जिस तरह से तलवार थी उसने अपने आप में कई सवाल जो है वो जरूर खड़े कर दिए हैं। लेकिन पूरी प्लानिंग के साथ आया, इनके बारे में जानकारी थोड़ी देर बाद पुलिस साझा करेगी कि कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले थे और क्या क्या इनकी प्लानिंग थी। तो यानी कि ये तो साफ है कि पुलिस सोच समझ के आए थे, लेकिन ये तलवार कहाँ से लेके आए, तो कई चीज़ें जो है अब पुलिस इनकी पूछताछ में निकालने वाली है और उसके बाद ही कुछ ज़्यादा बड़े खुलासे होने की संभावना भी जताई जा रही है। इनका ये भी दावा था कि हम कुछ और लोग भी आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आए, हम लोग आए और हमने ये चीज़ की। विवेक, हथियार सिर्फ तलवार था या और भी कुछ था इनके पास में? पुलिस को कुछ और भी बरामद हुआ? देखिए, इनके पास से जो देखा गया है वो तलवार देखी गई है और साथ ही लोहे के जो सरिये हैं वो देखे गए थे। अब पुलिस ने उन्हें अपने पास जब्त कर लिया है और पुलिस अब इनसे पूछताछ करेगी। फिलहाल जिस तरह से बात की जाए तो लोहे के सरिये और तलवार से इन्होंने जेल वैन पे हमला किया। इनकी गाड़ी की तलाशी भी ली जाएगी, कहीं इनके पास कोई असला तो मौजूद नहीं था, यानी कि कोई कट्टा या पिस्टल तो मौजूद नहीं थी, कहीं किसी और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं थे। क्या इनका मकसद सिर्फ तलवार से हमला था या फिर आफ्ताब को निशाने पर रखना था गोली से? ये सारी चीज़ों एक जांच का विषय है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो करेगी। ये देख सकते हैं, यही वो गाड़ी है और गाड़ी के अंदर की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो नजर आएंगी। गाड़ी के अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं कि ये गाड़ी है और गाड़ी के अंदर ये यहाँ पर आपको ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर ये है तलवारों का जो हिस्सा है, जो जिससे तलवार बाहर निकाली गई थी, वो देखिए ये पड़ी हुई, ये देखिए। एक जरा दिखाइए विवेक, अंदर गाड़ी को अंदर से दिखाइए जरा। 5 हथौड़ा दिखाइए क्या क्या है इसके अंदर। ये देखिए, आप देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पे गिनेंगे 2, 3, 4 और ये 5, यानी कि 5 तलवारें, 5 तलवारों से हमला। उसके अलावा देखिए हथौड़ा भी यहाँ पे मौजूद है।
दिखाइए जरा, निकाल के दिखाइए। यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग आफ्ताब पर हमला करने आए थे। देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक गाड़ी के अंदर सामान पड़ा हुआ है, इसको पुलिस अपने कब्जे में लेगी और इसकी पड़ताल जो है जांच की जाएगी। विवेक, गाड़ी को और थोड़ा ढंग से दिखाइए। दिखाएगा विवेक, गाड़ी को जरा और दिखाइए, अंदर क्या क्या चीजें हैं गाड़ी के, जरा दिखाइए थोड़ा सा। ये देखिए, ये गाड़ी के अंदर की तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये तलवारों का हिस्सा तो हमने आपको दिखाया, और आगे की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूँ तो आगे भी देख लेते हैं कि आखिरकार क्या था इनकी गाड़ी में। यहाँ पे तो खाली नज़र आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पर मोबाइल फ़ोन जो है वो रखा हुआ है, उसके अलावा रिमोट पड़ा हुआ है गाड़ी के अंदर, और साथ में अगर देखें तो गाड़ी के अंदर अभी तलवार और सिर्फ हथौड़ा जो है वो नज़र आ रहा है। देख सकते हैं काफ़ी पुरानी कंडीशन की एक गाड़ी है और ये लोग इस गाड़ी को लेकर यहाँ पर आए थे, और देखते हैं गाड़ी के अंदर क्या मिल सकता है। ये अभी तक तो ये 5 तलवारों के जो कवर हैं ये मिले हैं, उसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर तलवारें और हथौड़ा नज़र आ रहा है, और उसके अलावा फ़िलहाल इनके हाथ में क्या था वो पुलिस ने जब्त कर लिया है, और पुलिस इसकी डिटेल थोड़ी देर बाद करेगी। जो तलवारें जो इन्होंने इस्तेमाल करी थी वो जब्त पुलिस ने इनके पास से कर ली है। इनके करीब 3 साथी जो है वो मौके से फरार हो चुके हैं। तो राहुल जी, ये सारी चीजें तस्वीरों में आई हैं। यही गाड़ी है, और इस गाड़ी का नंबर की तरफ की बात करें, पीछे जाकर के एक बार देखेंगे डिक्की में क्या रखा हुआ है इस गाड़ी के नंबर। बिल्कुल जिस तरह जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये गाड़ी लगाई, अगर हम कोशिश करेंगे कि डिग्गी कैसे खुलेगी उसके बाद ही हम आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि कैसे डिग्गी के अंदर क्या रखा हुआ है, क्योंकि डिग्गी जो है वो लॉक पड़ी हुई है, और डिग्गी के खुलने के लिए हमें जाना पड़ेगा कार के आगे वाली सीट की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तलवारों के कवर मिल रहे हैं, उसके अलावा हथौड़ा मौजूद है, और कोशिश की जाएगी इसको खोलने की कि आखिरकार ये डिग्गी खोलने का कोशिश हम लगे हुए हैं। लेकिन देखिए अभी तक जो देखने को मिला है उसमें डिग्गी लॉक पड़ी हुई है यहाँ पर, ये डिग्गी यानी कि ऐसा। जी विवेक, देखिए अगर पीछे की तरफ से आप कुछ दिखा पाएं, क्योंकि ये जो तस्वीर आपने दिखाई है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पूरी तैयारी के साथ वहां पर पहुंचे थे। जी, इसी गाड़ी में जो है दरअसल वो लोग डिग्गी के पीछे की तस्वीरें, तलवारों से तो जो सबसे डिग्गी के पीछे की तस्वीरें अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टेपनी और स्टेपनी का सामान पड़ा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर सीएनजी किट लगी है, तो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस रखने का नहीं नज़र आ रहा है। दिल्ली नंबर की ये गाड़ी है, देख सकते हैं DL2C AH6834, ये दिल्ली नंबर की गाड़ी है। इस गाड़ी के मालिक का भी पता लगाने की पुलिस कोशिश करेगी, पर लेकिन गाड़ी के अंदर की हम बात करें तो एक बार फिर तस्वीर में देख सकते हैं कि 1, 2, ये 3, 4 और 5 तलवार कवर और इतना बड़ा हथौड़ा। ये हथौड़ा किसी भी शीशे को तोड़ सकता है, चाहे वो गाड़ी का हो या फिर किसी और चीज़ का। तो यानी कि ये साफ है कि इनकी प्लानिंग कितनी बड़ी थी कि किस तरह से ये लोग हमला करने मकसद से यहाँ पे पहुँचे थे। तो साफ है कि ये सामान अभी पुलिस जब्त करेगी, लेकिन तलवारों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। चलिए, तो एक बार फिर से तफसील से आपको बताएंगे, लेकिन एक बार ज़रा तस्वीरें फिर से विवेक कोशिश कीजिए उस गाड़ी के अंदर जाने की, और देखिए कि सीट के नीचे क्या कुछ है मौजूद, क्योंकि ये लोग जिस तैयारी के साथ आए थे हो सकता है कि और भी कुछ ऐसे हथियार उसके अंदर देखने को मिलें। सीट के नीचे भी एक बार देख सकते हैं, एक बार कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बेहद ज़रूरी है इन लोगों को एक्सपोज करना, ऐसे लोगों को जो देश के कानून को नहीं मानते और ख़ुद का कानून और इंसाफ तय करने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसी तस्वीरें बताती हैं कि जिस तरीके से इन लोगों ने ये हरकत की, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल इन लोगों में से 2 लोगों को पुलिस पकड़ के ले जा चुकी है। 5 तलवार जिसमें रखी जाती है म्यान, वो अभी यहाँ पर मौजूद हैं, दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा एक हथौड़ा दिखाई दे रहा है। विवेक, सीट के नीचे क्या कुछ और देखने को मिल रहा है इसमें, या फिर कुछ और ऐसी चीज़ आपको देखने को मिल रही है जिसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था या की जा सकती है? नहीं मिला, लेकिन ये कवर मिला है। अगर सीट के पीछे की जेब की अगर बात करें तो ये कवर अगर दिखाएंगे, क्या इस पे कुछ लिखा हुआ है? की बात करें तो एक पानी की बोतल रखी हुई है, उसके नीचे भी देखिए। इसके बात की जाए तो इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये बस ये ऐसे उन्होंने रख रखा है अपनी उस गाड़ी के अंदर। ये बता रहे थे कि हिंदू सेना से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि ये उनका इस्तेमाल करने वाली चीज रही हो। और साथ में बात करें तो यही चीजें अभी गाड़ी के अंदर मौजूद है, पूरी गाड़ी को हमने छान लिया है। इवन ये भी बात की जाए तो
बिल्कुल हमने ये चीज़ भी चेक करी, लेकिन इसके अंदर भी अभी तक कुछ भी मिल नहीं पाया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है किसी का, उसके अलावा यहाँ पर ना गाड़ी के कागज़ हैं, ना यहाँ पर आरसी नज़र आ रही है, ना पोल्यूशन नज़र आ रहा है, ना ही फिर इंश्योरेंस नज़र आ रहा है। यानी कि इनको ये भी उम्मीद हो सकती है कि ये गाड़ी छोड़कर फरार होने की कोशिश में रहे हों, इसीलिए इन्होंने गाड़ी के कागजात भी एकदम छुपा दिए। नंबर प्लेट सही है या नहीं, इसकी भी पुलिस जांच करेगी कि आखिरकार ये नंबर प्लेट फर्जी तो नहीं है, क्या ही ये गाड़ी चोरी की तो नहीं है। हर एंगल से मामले की तफ्तीश की जाएगी, क्योंकि अगर इतनी फुल प्रूफ पानी के साथ ये लोग आए हैं तो आखिरकार इनका पीछे कुछ ना कुछ पूरी एक साजिश हो सकती है, और ये गाड़ी है ये चोरी की भी हो सकती है। तो साफ है इस गाड़ी को पूरा हमने देखा, खंगाला, और लेकिन यहाँ पर 5 तलवारों के कवर, हथौड़े के अलावा कुछ ज़्यादा हमें नज़र नहीं आया। जो इनके हाथ में सामान था, जो हथियार थे, तलवार और साथ ही जो सरिये थे, वो पुलिस ने जब्त कर लिया है। ये देखिए, ये यहाँ पर आपको सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन जो है वो नज़र आएगा। ये फ़ोन यहाँ पर रखा हुआ है, पुलिस इसे जब्त करेगी और इसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो निकाली जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पर ये इधर की तरफ चलेंगे तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे इस गाड़ी की तस्वीरें दिखाते हुए विवेक एक बार ये भी बता दीजिए कि आफ्ताब की सिक्योरिटी में इस वक्त कितने लोगों को लगाया गया? देखिए, बात की जाए तो आफ्ताब की जो सिक्योरिटी है वो तिहाड़ जेल के अंदर जेल नंबर 4 में रखा गया है। 3rd बटालियन की टीम आज सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास जेल वैन में आफ्ताब को लेकर आई थी। उसमें करीब 3 से 4 पुलिस के जवान मौजूद होते हैं। उसके अलावा आफ्ताब के साथ ज़्यादा सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। अंदर एफएसएल की बात करें तो कुछ अंदर की तरफ जो जवान होते हैं पुलिस के और यहाँ पर एफएसएल की टीम के, वो मौजूद होते हैं। लेकिन बाहर की तरफ बात की जाए तो बाहर बिल्कुल भी सिक्योरिटी नज़र नहीं आई थी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये गेट, यहाँ से जेल वैन निकल रही थी और उसके बाद ये गाड़ी एकाएक यहाँ पर आकर लग गई थी। तिहाड़ प्रशासन की बात की जाए तो जेल वैन से लेके आया गया था, लेकिन पहले आफ्ताब को सिक्योरिटी जेल की अगर बात की जाए तो तिहाड़ प्रशासन ने क्लियर किया था कि जेल में उस पर हमला की आशंकाएं हो सकती हैं, इसके चलते उसे वहां पर सिक्योरिटी इसका मतलब पहले से इस बात को लेकर के आशंका जाहिर कर दी गई थी। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया है पूरी जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से आपको बता दें, रोहिणी एफएसएल के बाहर जब आफ्ताब को लेकर के पुलिस की वैन जेल की तरफ जा रही थी, उस वक्त एक गाड़ी में सवार 5 लोगों ने तलवारों से उस पर हमला किया। हमने आपको वो गाड़ी दिखाई, उन लोगों के बयान भी सुनवाए जो कि खुद को हिंदू सेना से बता रहे हैं, खुद को जुड़ा हुआ। फिलहाल इन 5 लोगों में से 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन 3 लोग अभी तक फरार हैं। इन लोगों की संख्या और भी ज़्यादा हो सकती है।